रात के करीब 11 बजे थे। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर उसकी माँ की पुरानी तस्वीर रखी थी। तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लिफाफा अंदर सरका दिया। अमन ने लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इसे तुम्हें 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अमन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि नीचे लिखी हुई लिखावट उसकी माँ की थी। अमन की माँ का निधन तब हुआ था जब वह सिर्फ 15 साल का था। माँ हमेशा उससे कहा करती थी, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी अपने सपनों को मत छोड़ना। लेकिन माँ के जाने के बाद अमन बदल गया। पढ़ाई छूट गई, दोस्त छूट गए, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सपने छोड़ दिए। वह शहर में एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। हर रात घर लौटकर वह माँ की तस्वीर के सामने बैठता और कहता, माँ, मैं हार गया। 10 साल गुजर गए। अमन अब 25 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला था। उस रात अमन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मेरे बेटे अमन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। अमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, मुझे पता है, मेरे जाने के बाद तुम खुद को अकेला समझोगे। तुम सोचोगे कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बैंक में कुछ पैसे नहीं छोड़े। मैंने तुम्हारे लिए कोई बड़ी संपत्ति भी नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज छोड़ी है, तुम्हारे सपनों पर मेरा विश्वास। अमन चुप हो गया। चिट्ठी में आगे लिखा था, तुम्हें याद है, तुम बचपन में कहते थे कि एक दिन अपनी दुकान खोलोगे। तुम कहते थे कि उस दुकान में गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें दोगे। मुझे नहीं पता तुम वह सपना पूरा कर पाओगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम कम से कम एक बार कोशिश जरूर करना। अमन ने चिट्ठी नीचे रख दी। उसने अपनी माँ की तस्वीर को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ, उसने अपनी जिंदगी की हार को माँ की मौत का परिणाम समझ लिया था, जबकि माँ ने उसे कभी हार मानना सिखाया ही नहीं था। अगली सुबह अमन ने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं। उसने बस काम के बाद रोज 2 घंटे अपने सपने के लिए निकालने शुरू कर दिए। उसने पैसे बचाने शुरू किए, पुरानी किताबें इकट्ठी की, एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, माँ की किताबें जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे आए, दूसरे दिन 5। 1 महीने बाद दुकान के बाहर बच्चों की लाइन लगने लगी। अमन बच्चों को किताबें देता और उनसे सिर्फ एक बात कहता, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि वह जानता था सपना छोटा हो सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी बदलने के लिए एक छोटा सपना भी काफी हो। कुछ साल बाद अमन की दुकान एक छोटी लाइब्रेरी बन चुकी थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने अमन को एक और लिफाफा दिया। अमन ने पूछा, ये क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे ये चिट्ठी दी थी और कहा था कि इसे तब देना जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अमन ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मुझे यकीन है मेरा बेटा हार नहीं सकता। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन अमन समझ गया, कभी कभी हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनका विश्वास हमारे अंदर जिंदा रहता है। और शायद जिंदगी में जीतने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एक बार फिर कोशिश करने की जरूरत होती है। क्योंकि सपने मरते नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपने अपना कोई सपना बीच में छोड़ दिया है, तो आज से एक बार फिर कोशिश कीजिए। कौन जानता है, आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी कहानी अभी शुरू ही